इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब वो ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी। तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। आपको लगता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से? पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम बहुत बेहतर है इंडिया से, हकीकत है ये? मुआशी निज़ाम का तो नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन इकोनॉमी अच्छी है। इकोनॉमी अच्छी है भारत से, लेकिन मुआशी निज़ाम अच्छा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, देखेंगे 6 सितंबर 1965 में जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके कहानी, और ये देखेंगे पाकिस्तान की पब्लिक इसके बारे में कितनी जानकारी रखती है। आज की वीडियो में ये सारे चर्चा करेंगे, देखेंगे वहाँ के लोगों को क्या जानकारी है और कितना कुछ पता है। जितने हमारे पास हथियार हैं या जो कुछ भी है, इंडिया हमसे ज्यादा तक पावरफुल तो नहीं है। अच्छा, 1965 में अटैक किसने किया, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? 1965 की वार जीता कौन, इंडिया या पाकिस्तान? 1965 की वार में नुकसान किसको ज़्यादा हुआ, इंडिया को या पाकिस्तान को? और जिस मकसद के लिए वो जंग स्टार्ट की गई, क्या वो मकसद पूरा कर पाया पाकिस्तान या इंडिया? 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश अखलाक़ी से और जुर्मंदाना अंदाज से जीती थी, और उसके साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ जो हमारी मुहब्बे वतन आवाम थी, ये पाक फ़ौज के शान बजाना खड़ी थी, और जिसकी वजह से आज हम इस महाज पर कायम है। वो चाह रहे थे कि हमने लाहौर में जाके नाश्ता करना है। बिल्कुल, ये बात पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है कि जी इंडिया वालों ने ये बोला, इंडिया की आर्मी ने ये बोला कि हमने इधर लाहौर में आकर नाश्ता करना है। तो क्या वो लाहौर में आए या नहीं? नहीं, वो लाहौर की हदूद में क्रॉस नहीं हो सके। वो इसलिए कि हमारे जो अवाम थी उन्होंने अपने बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गई, ताकि उनकी जो बुज़दिलाना फ़ौज थी वो पीछे हटने पे मजबूर होगी। इस वजह से ये तो हमें बताया जाता है। अब दूसरी साइड पे हमें ये भी बताया जाता है कि जो इंडिया की आर्मी के जो उनसे टैंक हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगर वो लाहौर में एंटर ही नहीं हुए तो फिर ये टैंक कहाँ से आ गए? नहीं, वो इंडियन आर्मी के टैंक लाहौर में मौजूद इसलिए है कि जब हमारी आर्मी ने अटैक किया, उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमारी आर्मी और हमारे जो जवान है जो वो टैंकों के नीचे जब लेटे, उसके अर्थ में जो टैंक बीच में तबाह हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में, पाकिस्तान की कस्टडी में है। वाली बात नहीं है। देखें, एक तरफ हम कहते हैं हमने उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया, एक क्वेश्चन है, जस्ट एक वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक तरफ हम कहते हैं कि हमने उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी जगह जगह उनके टैंक पड़े हैं। वो टैंक कैसे आए? टैंक इसका मतलब उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की कि हम किसी तरह से पाकिस्तान को जो भी हिस्सा उनके हाथ चढ़े, सियालकोट लाहौर वाली लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने क्रॉस की। अब मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडिया वाले जम्मू कश्मीर कहते हैं, तो हमारा भी जम्मू ही है, हमारा भी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो इंडिया वालों ने लिया है, हम कहते हैं हमने उनसे लेना है। जाहिर बात है, वो कश्मीर हमारा कश्मीर एक कश्मीर है, दो कश्मीर नहीं है। ये जब अलहदगी हुई थी ना, तो इन्होंने कब्जा किया था इस पे, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा। ऐसी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को जी फौजी शहीद हुए थे। कैसे, क्या हुआ था? आज़ादी के लिए हर बंदा ही शहीद हुआ है। हमारी फौज है जो हमारी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुई थी। जारी बात है। कैसे, किस वजह से? किस वजह से? कश्मीर डे की वजह से। अच्छा, कश्मीर डे की वजह से फौजी शहीद हुए थे जी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? क्या होना क्या कि कश्मीर मिल गया था हमें, अभी दिक्कत नहीं मिला। अच्छा, कश्मीर मिलने की बात करते, आगे हमारी नस्लें चल जाएंगी, कश्मीर नहीं हमें मिल सकता। तो अभी अब देख रहे थे कुछ ज्ञानी लोग को पाकिस्तान के, अभी आगे और भी है, और कुछ उसमें कुछ लोग हैं जो बड़े होशियारी से, जो समझदार है, अच्छे जवाब भी देते हैं। तो ले चलता हूँ मैं, फिर बातें करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, और लोग बाकी लोग को भी सुनते हैं, जरा उनसे भी देख। दूसरी साइड पे हमें ये भी बताया जाता है कि जो इंडिया की आर्मी के जो उनसे टैंक हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगर वो लाहौर में एंटर ही नहीं हुए तो फिर ये टैंक कहाँ से आ गए? नहीं, वो इंडियन आर्मी के टैंक लाहौर में मौजूद इसलिए है कि जब हमारी आर्मी ने अटैक किया, उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमारी आर्मी और हमारे जो जवान है
जो वो टैंकों के नीचे जब लेटे, उसके अर्थ में जो टैंक बीच में तबाह हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। हमारी माएँ बहनें थी, जितने जवान थे वो अपने साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटे, वो इस पे भागने पे मजबूर हो गए। ये वो जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे, और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? हमें बताते हैं हमारे पास इतने टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है? तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आद के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते। हम रोज होते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो, अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी। फिर अभी आप देख रहे थे हमारे पड़ोस मुल्क के बड़े बड़े ज्ञानी लोग और उनकी राय कि भाई हमने कैसे लाहौर में रोक दिया था इंडियन आर्मी को, और उनका इरादा था चाय पीने का, लाहौर में एंट्री नहीं करने दिए। वे बेवकूफ़ा जो एंट्री नहीं कर दिए तो वहाँ इतने सारे टैक्स कहाँ से पड़े? वो एक अलग मुद्दा है। हालांकि इसमें जो सच्चाई है वो आज तक भी पाकिस्तान की जो सिलेबस है उसमें पढ़ाया नहीं जाते बच्चों को। दिक्कत यहीं पे, कुछ और ही पढ़ाया जाता है जो सच्चाई होता ही नहीं है। और ये क्या मुद्दा था, किस चीज़ के लिए फ़ाइट हुआ था, उस टाइम क्या जंग हुई थी? अगर आपको पता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मैं बताने जाऊँ 65 वार का जो बोलते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके ऊपर एक स्पेशल और वीडियो बनाएंगे।